वेलकम बच्चों टू डिफरेंशिएशन के सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों का बात किया था, क्लास 11 के चीज़ों का। मोर स्पेसिफिकली हमने अलजेब्राइक फॉर्मूला देखे, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला देखे। अब आज अपने एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथमिक और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले अपने फॉर्मूला देखेंगे बच्चों एक्सपोनेंशियल के फैमिली का और लोगारिथम के फैमिली का। ये एक्सरसाइज 2 में है, ठीक है। फिर इनवर्स ट्रिगो का जो फॉर्मूला आएगा वो एक्सरसाइज 3 में आएगा। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो और हमने अगर इतना ब्यूटीफुली बनाई जा रहा है तो हमने अलजेब्रा और ट्रिगो के फॉर्मूला करने के तरीके हमने ऑलरेडी बच्चों एक्सरसाइज 1 में देखे हुए हैं, है ना। ठीक है, चलो तो स्वागत है आप सबका। पहले अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला देखते हैं। अपने बच्चों एक्सपोनेंट्स की फैमिली से दो दो फॉर्मूला देखेंगे। आ जाओ, यहां लिखेंगे अपने एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूला और यहां लिख लेंगे अपने लोगैरिथम्स के फॉर्मूला। So let's look at the exponential family first. Y is equal to e to the power x. जहां e क्या है? E is exponent. E का कुछ वैल्यू होता है बच्चों। E इसका कुछ वैल्यू होता है 2.7 समथिंग होता है। जैसे पाई होता है ना 3.1422/7, वैसे कहीं सिर्फ E देखोगे ना उसका वैल्यू 2.7 समथिंग होता है, ठीक है। चलो, और दूसरा फॉर्मूला आपने देखेंगे y इज इक्वल टू a पावर x का, जहां a क्या है? a इज कांस्टेंट। जहां a क्या है? a इज कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले अपने एक्सपोनेंशियल फैमिली से मुलाकात करते हैं। आ जाओ। आप लोगों को शायद पता होगा क्लास 11 से, भैया ex इज द मोस्ट स्टबर्न फंक्शन इन मैथमेटिकल हिस्ट्री। चला इसको कुछ भी कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, यार ये टस से मस होता ही नहीं है। ये बोलता है मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मैं पूजा के प्यार में पागल हूं, मैं पागल ही रहूंगा। dy/dx, इसको जितना आप डिफरेंशिएट करने का ट्राई कर लो, ये ex का ex ही रहेगा। लेटर ऑन आपने देखेंगे इंटीग्रेशन में, इसको जितना ही इंटीग्रेट करने का ट्राई कर लो, ex का ex ही रहेगा। द मोस्ट स्टबर्न फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के बिरादरी का अपने दूसरे मेंबर से मिलते हैं। ये थोड़ा ज्यादा कंसिडरेट है, ये क्या है, बात थोड़ा मान लेता है, पर है तो ex के फैमिली का ही ना। तो ax में ax तो आएगा ही बच्चों, जैसे ex में ex आ रहा है, ax में ax तो आएगा ही, पर ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। क्या चेंजेस आता है इसमें देखते हैं। log a साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। ax log a हो जाएगा, राइट। यहां भी क्या है ना बच्चों, एक्चुअल में ex log e होता था, ex log e, बट log e का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ex का ex रहता है, और ये ax इंटू log a हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल देख लो, पकड़ लो। हम लोग को दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x। तो ऑफ कोर्स ये e टू द पावर x तो है नहीं, अगर e पावर x होता तो e पावर x ही अपने लिखते, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, रादर इसको आप लोग डिफरेंशिएट जब करोगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5x का 5x तो आएगा ही, इनटू log 5 भी आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट, हमने एक्सपोनेंशियल फैमिली को देख लिया, अब लोगैरिथमिक फैमिली को देखते हैं। आ जाओ। y इज इक्वल टू log x एंड y इज इक्वल टू log x बेस a। y इज इक्वल टू log x बेस a, ठीक है। dy/dx क्या हो जाता है इसका, 1/x। dy/dx इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो फंक्शन है ये भी तो इसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है ना, तो थोड़ा बहुत तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा इसमें। यहां हमने 1/x देखा था log x का, तो यहां भी तो log x है, बेस a हो ठीक है, पर है तो log x ही, 1/x तो आएगा ही।
साथ में डिवाइड बाई लॉग ए हो जाएगा, साथ में बच्चों डिवाइड बाई लॉग ए हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? बेस का मतलब क्या है बताता हूं मैं, ठीक है? जिन लोग नहीं किए हो पहले मैं बता देता हूं। चलो ठीक है, तो यहां इनटू लॉग ए होता था बच्चों, और यहां डिवाइड बाई लॉग ए हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो हम लोग किससे किससे मिल लिए? एक्सपोनेंशियल फैमिली से मिल लिए और लॉगरिथमिक फैमिली से हम लोग मिल लिए। अब यहां कुछ लोग लॉग ठीक से नहीं जानते हैं, तो मैं लिखा देता हूं लॉगी लॉज। आ जाओ, एक ही जगह सब नोट्स रहेंगे, बढ़िया रहेगा। फॉर्मूला खत्म, अपना फॉर्मूला खत्म। वी आर नाउ गुड फॉर एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। आ जाओ, नेक्स्ट लिख लो, डिफरेंशिएशन से थोड़ा हट के नेक्स्ट लिख लो लॉगी लॉज। लॉगरिथम लॉज को मैं बोलता हूं लॉगी लॉज। आ जाओ, सबसे पहले बच्चों, कहीं भी log 1 अपने को दिखे, log 1 जीरो हो जाता है, log 1 जीरो हो जाएगा। कहीं अपने को दिखे log a टू द बेस a, ये स्ट्रक्चर बस समझ लो क्या, वी वोंट बी गेटिंग इनटू डिटेल्स। बस याद रखो, नीचे में कुछ अगर आए तो उसको अपने बेस बोलते हैं, ठीक है? आ जाओ, log a बेस a क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, 1 हो जाएगा, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिख रहा है log ऑफ 5√2 टू द बेस 5√2, log ऑफ 5√2 टू द बेस 5√2, ये सिंपली क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? यहां लोगारिथम जिसका हो रहा है और बेस जो है उसका दोनों सेम है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है? थर्ड में आ जाओ, थर्ड में लिख लो log ऑफ m इंटू एन। log ऑफ m इंटू एन सीधे क्या हो जाता है? log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है? यहां पे बेसिकली क्या है, इनटू जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, समझ में आया? सो लॉगी लॉज का थर्ड लॉ लिख लो कि अगर लॉग में मल्टीप्लिकेशन हो तो आप उसको अलग अलग तोड़ सकते हो प्लस के फॉर्मेट में, राइट? तो वैसे ही बच्चों, कुछ वैसे ही अगर डिवीजन हो तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, डिवीजन के केस में माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही। लाइक से फॉर एग्जाम्पल log m बाई log n हो, अगर डिवीजन है ना, ये हो जाएगा log m माइनस log n, ऑलराइट? चलो आ जाओ, ये आई थिंक आईसीएसई का तो क्लास 9 में ही देखा हुआ है ये सब सारे लॉज। चलो फिफ्थ में आ जाओ, और सीबीएसई के लिए मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल भी देता जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ में लिख लो log ऑफ m टू द पावर n। क्या है बच्चों? log ऑफ m टू द पावर n, सिंपली पुल डाउन द पावर, एंड वी नो हाउ दिस पुलिंग डाउन वर्क्स। n को अपने सामने पुल डाउन कर लेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? n log m हो जाएगा। n को पुल डाउन कर लो, क्या हो जाएगा? n log m, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, सिक्स्थ में आते हैं अपने। नेक्स्ट लिख लो बच्चों सब, log m बेस n है, log m बेस n है बच्चों। यहां क्या हो जाएगा? log m बाई log n, log m बाई log n हो जाएगा, ठीक है? फिफ्थ वाले में लिख लो यहां पे कि पावर जो है, पावर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग में क्या है, जो भी पावर होगा वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और यहां पे हम लोग क्या देख रहे बच्चों, जिसका लॉग हो रहा था उसको हमने ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाई बेस को भी हमने लॉग के साथ लगा के नीचे लिख दिया। क्या हो गया ये? log m बाई log n। यहां लिख लो स्प्लिटिंग इनटू टू लॉग्स। क्या कर रहे हैं? अपने दो दो लॉग्स में इसको तोड़ दे रहे हैं, ठीक है? अब मैं इसका 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 और इसका को एग्जांपल देता हूं बच्चों, ढंग से फॉलो करना।
आ जाओ, स्पेशली सीबीएसई, बिकॉज यू आर स्टिल एट अ नोविस स्टेज। आ जाओ, एग्जाम्पल देख लो, पकड़ लो हमें दिया हुआ है log of 3x, log of 3x दिया हुआ है अपने को, अपने देख रहे हैं बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3 और x, आप लोग क्या लिख लोगे, log 3 प्लस log x, ठीक है। नेक्स्ट पकड़ लो अपने को log 5 बाई x दिया है, log of 5 बाई x, ये सीधे क्या हो जाएगा, log 5 माइनस log x हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पकड़ लो हमें दे दिया log ऑफ √8 x स्क्वायर, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, इसमें log ऑफ √8 इंटू एक्स स्क्वायर है बच्चों, इंटू एक्स स्क्वायर है ना, दो टर्म्स यहां पे पकड़ सकते हैं अपने, तो एक आप क्या लिख लोगे log √8 प्लस दूसरा आप लिख लोगे log x स्क्वायर। लॉग ऑफ कांस्टेंट कुछ नहीं होता बाबू ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये नॉर्मल लॉग है अपना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पकड़ लो log ऑफ √8 है तो वो 0 हो जाएगा, नहीं, अभी अपने डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। आ जाओ, तो ये हो गया, अपने इनटू को क्या है प्लस के हिसाब से अपने स्प्लिट कर दिए। अब पावर क्या है बच्चों, 8 का पावर हाफ है प्लस log x का पावर 2 है। अब हम लोग एक लॉ देखे थे यारो, हमने एक लॉ देखा था कि क्या चीज, जब लॉग में पावर हो, लॉग के नंबर में जब पावर हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, पुल डाउन कर लेते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा बच्चों, हाफ इंटू log 8 प्लस 2 इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया है ये तीनों एग्जांपल्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख लो, log ऑफ 3 बेस x, log ऑफ 3 बेस x, ये सीधे क्या हो जाएगा, log 3 बाई log x। रिमेंबर स्प्लिट कर सकते हैं अपने, एंड इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एज टू व्हाट यू हैव टू डू, ऑलराइट। क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 बाई log ऑफ x, ओके। चलो, सारा ज्ञान मैंने बांट दिया है बच्चों, सारा ज्ञान मैंने बांट दिया, चाहे फिर वो लॉगी लॉज का रिवीजन ही क्यों ना हो और फॉर्मूला ही क्यों ना हो। बच्चों अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है, एक्सरसाइज में घुस सकते हैं तो प्लीज यस लिख दो या बोल दो। फटाफट लिखते जाओ, बोलते जाओ। आ जाओ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने आप। चलो सब आ जाओ मटेरियल में, लेट्स स्टार्ट इट। आ जाओ मटेरियल में, कम टू एक्सरसाइज 2 बच्चों, एक्सरसाइज 2 में आपका स्वागत है। ADNC मटेरियल एक्सरसाइज 2, ओके, स्टार्ट विद द बेसिक सम्स फर्स्ट। और बच्चों हर तरफ चेन रूल आएगा, समझ रहे हो ना, हर तरफ चेन रूल आएगा, और चेन रूल इज वेरी इजी। अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस नहीं किए हो फर्स्ट क्लास के बाद तो बहुत खराब चीज हो जाएगा। सिंपली डोंट हैव टू डू दी क्लासेस ओनली, आपको घर में प्रैक्टिस करना होगा तभी अंडरस्टैंडिंग पड़ेगा, नहीं तो भैया आप भगवान बचाए आपको। 1 के सी में आ जाओ, 1 के सी में y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट साइन x दिया हुआ है। अरे अच्छा बच्चों रिटर्न आओ, मैंने एक फॉर्मूला तो लिखाना ही भूल गया आप लोगों को, आओ रिटर्न आ जाओ। इसमें दो छोटे छोटे फॉर्मूला है और लिख लो, बेसिकली टिप्स है वो, बेसिकली टिप्स है, आ जाओ, आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चों ये। पहला लिख लो, e टू द पावर log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू द सेम थिंग।
लाइक पकड़ लो e टू द पावर log x हो तो e और log कैंसिल हो जाता है, सिर्फ x बचेगा। e टू द पावर log 5 हो, क्या बचेगा यहाँ पे? 5 बचेगा। ठीक है, इसी का उल्टा लिख लो एक, log of e to the power something, log of e to the power something is the same thing बच्चों, it is the same thing। ठीक है, log of e to the power something is the same thing। चलो ये बहुत दोनों काम की टिप्स है, आप लोग आगे जरूर इसको महसूस करोगे। आ जाओ। ओके, यहां पे आते हैं बच्चों, यहां पे क्या है ढंग से फॉलो करो। आउटर फंक्शन e है बच्चों, e अगर नहीं होता तो ये दोनों नहीं आ पाता। e इज द आउटर फंक्शन। तो पहले एक्सपोनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं अपने। ex का क्या होता है? ex तो e पावर समथिंग का क्या होगा? e पावर समथिंग ही होगा ना। तो यहां आप लोग e को डिफरेंशिएट कर रहे हो जाएगा e टू द पावर रूट साइन x इनटू अंदर घुसोगे, इनटू अंदर घुसोगे क्या पाओगे? रूट ओवर ऑफ साइन x। e टू द पावर रूट साइन x को एज इट इज रख लो बच्चों, इनटू यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। यहां पे आउटर फंक्शन क्या है? रूट है ना आउटर फंक्शन, तो रूट को डिफरेंशिएट कर लो, क्या हो जाता है? 1/2 रूट वॉट एवर इज इनसाइड। खत्म। अब और अंदर घुस लो बेटा, और अंदर अपने को क्या मिल रहा है? साइन एक्स मिल रहा है। और अंदर क्या मिल रहा है? साइन एक्स। क्योंकि साइन एक्स का अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है बच्चों, तो और दरकार नहीं पड़ेगा चेन रूल अप्लाई करने का। ये हो जाएगा e टू द पावर रूट साइन एक्स बाई 2 रूट ओवर ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाता है बच्चों? कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सही, दिस इज योर आंसर। एज यू कैन सी नॉर्मल चेन रूल था बच्चों अपना ये। सबसे पहले हमने एक्सपोनेंट वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने रूट वाले को किया, फिर फाइनली साइन एक्स वाले को किया। ठीक है, e में मतलब आउटर फंक्शन हमेशा e होगा। हाँ बिल्कुल सही, बिकॉज e पे ही बेस्ड है हमारा ये जो भी ऊपर पावर दिया है। ठीक है, रौनक कुछ पूछ रहा है बाबू? चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सम में आते हैं। e आउटर फंक्शन क्यों होता है? बिकॉज e अगर नहीं होगा तो बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। आ जाओ, 1 के c के बाद आप लोग आ सकते हो, ये सब भी खैर इजी है। देख लो तो 1 का e देख लो, 1 का e क्या दिया है? y इज इक्वल टू e टू द पावर 2/x। बहुत इजी है ये। dy बाई dx क्या हो जाएगा? ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द इनर फंक्शन। क्या हो गया ये? e टू द पावर 2/x इनटू what is this now? This is actually what? Differentiation of 2 to the power x minus 1 है ना। बेसिकली क्या हो गया? 2 to the power x minus 1, राइट। अब उसको डिफरेंशिएट करते हैं अपने। 2 का तो 2 रहेगा, डिफरेंशिएशन से बचा हुआ है वो x पावर माइनस 1, पुल डाउन द पावर एंड डिक्रीमेंटेड बाई 1, पुल डाउन द पावर एंड डिक्रीमेंटेड बाई 1। तो ये हो गया बच्चों -2 इंटू एक्स टू द पावर 2/x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। 1 का e हो गया, और जिसको जहां समझ नहीं है प्लीज मेरे को उस समय पूछना। 1 के h में आओ, 1 के h में आओ। y इज इक्वल टू 8 पावर x बाई x पावर 8, y इज इक्वल टू 8 पावर x बाई x पावर 8। बताओ बच्चों क्या करोगे यहां पे? सीधे ये किस फॉर्मेट में आ गया बच्चों? बस बिल्कुल सही,
u बाई वी के फॉर्मेट में आ गया है, ऊपर वाले को u, नीचे वाले को v पकड़ लोगे, हो जाएगा ना। फिर x टू द पावर -8 भी कर सकते हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग u बाई वी को बहुत सारे केसेस में बच्चों uv के हिसाब से भी कर सकते हो। इस पर मैंने एक मीम भी बनाया था, जो अगर मुझे याद रहे तो मैं आज पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ, कर सकते हो। x पावर ऊपर खींच के x पावर -8 कर दोगे तो uv हो जाएगा रादर देन u बाई वी। वैसे भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं u बाई वी कर रहा हूं। ओके, नीचे v स्क्वायर आता है, मतलब x टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, ऊपर पहले v आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, माइनस आएगा u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है ना। रिमेंबर, ऑलवेज डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट। तो ये हो गया बच्चों x पावर 8 इंटू इसका क्या हो जाएगा, ये a पावर x के फॉर्मूला में आया बच्चों। a पावर x का फॉर्मूला क्या है, a पावर x तो रहेगा ही, साथ में log a भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8 पावर x log 8, 8 पावर x log 8 माइनस 8 पावर x इंटू 8x का पावर 7 डिवाइड बाई x का पावर 16। ठीक है, अब कॉमन लेना आता है भगवान की दया से अपने को, कॉमन ले लो इन दोनों में। 8 पावर x जा रहा है कॉमन, और x पावर 7 भी जा रहा है कॉमन। 8x और x पावर 7 कॉमन जा रहा है बच्चों, यहां फिर क्या बचेगा, एक x बचेगा, log 8 बचेगा, x log 8 आ गया, माइनस यहां क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ 8 बचेगा, डिवाइड बाई x पावर 16। भाई काट दो इसको, क्या बचेगा, x पावर 9। ठीक है, सो द फुल एंड फाइनल आंसर इज 8 पावर x बाई x पावर 9 इंटू x log 8 माइनस 8, x log 8 माइनस 8। ठीक है, चलो ओके बच्चों, लिख लो यहां तक। जिनको जो समझ नहीं है प्लीज पूछना मेरे को, आ जाओ। एक बहुत ही हेल्दी वे में कर रहे हैं अपने ये, जहां समझ नहीं है पूछना। 1 के आई का हिंट ले लो, घर पे करते रहना मजे से। 1 के आई का हिंट ले लो सभी। y दिया है tan, tan x e x स्क्वायर, ऊ ला ला ला, tan x e x स्क्वायर। आउटर फंक्शन बताओ यहां पे क्या है, आउटर फंक्शन यहाँ tan tan है, बिल्कुल सही, tan हो गया, बिल्कुल सही। तो अंदर भूल जाओ एक बार यार, एक बार भूल जाओ अंदर क्या है, dy बाई dx क्या हो जाएगा, tan का क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर। tan का हो जाता है sec स्क्वायर, नॉर्मली तो x होता है, बट अदरवाइज यहां जो दिया है उसको आप लिख लोगे इनटू डिफरेंशिएशन। और बच्चों अंदर घुसो, x e x स्क्वायर, ओ माय गॉड डिड आई जस्ट गिव यू द हिंट। ओके, इसका क्या होगा, इसका x हो जाएगा। गुड गुड, बच्चों बताओ इसका क्या करोगे आप लोग, नहीं हेमंत बाबू गलत कर रहे हो, बोलो बोलो, सोचो क्या करोगे बच्चों, गलती होगा कोई बात नहीं है, लिखो एटलीस्ट, ताकि आप लोग को भी क्लियर रहे। हाँ बिल्कुल सही, यहां बच्चों uv हो जाएगा, uv हो जाएगा। ठीक है भाई, x कितनी बार आ रहा है देख लो ना, x 2 बार आ रहा है, इसको आप लोग u पकड़ लोगे, और ये भी एक अलग ही फंक्शन है, इसको आप लोग v पकड़ लेना, खत्म काम। ठीक है, तो घर पे आराम से मजे से u भी कर लेना, इसका 2-3 लाइन छोड़ दो। चलो, यूवी बच्चों पहचानना है अपने को, कब यूवी दिख रहा है कब नहीं दिख रहा है। नॉर्मली क्या है, अगर x 2 बार आ रहा है मतलब वो 2 डिफरेंट फंक्शंस है। ऑलराइट, चलो ओके,
नेक्स्ट कम टू 1k, 1k में आ जाओ। y इज इक्वल टू log x बेस 7, log x बेस 7। हा 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 हा। आ जाओ बच्चों, यहां पे क्या निकालोगे आप लोग? यहां पे हमें क्या निकालना है बच्चों? क्या करना है? इसको डायरेक्टली अपने डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते हैं। यहां पे वी हैव टू मेक यूज ऑफ द फेमस लॉगी लॉज। लॉगी लॉज यूज करेंगे बच्चों। ये किसकी शक्ल में आया है? log m बेस n वाले की शक्ल में आया है, बिल्कुल सही बच्चों। पलक log x बाई log 7 नहीं होगा, कुछ और जुड़ेगा इसके साथ। बच्चों किसकी शक्ल में आया है बताओ? तो ये log m बेस n की शक्ल में आया है। इसको अपने क्या लिख सकते हैं? log m बाई log n। log m बाई log n की शक्ल में लिख सकते हैं ना, इसको अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मेरे को बताओ भैया, यहां पे m के भेस में कौन आया है? बोलो। log x। log x आया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लिख रहे हो। कर्षक तुम उल्टा लिख दी बाबू। log x आया है m की शक्ल में और n के अगेंस्ट आया है 7। तो बस सिंप्लीफाई कर लो इसको। सर ये उससे नहीं कर सकते हम लोग, log x बेस है। log x बेस a, ये हाँ हाँ तुम डिफरेंशिएट करने बोल रहे क्या उस हिसाब से? इसका 1/x हाँ। log a था, वो वाला से बढ़िया है ये वाला काम करो, बिकॉज आगे भी सम्स अपने देखेंगे ना, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, वी हैव टू गेट अक्वेंटेड विद इट। समझ में आया? वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। हाँ, बिकॉज डिफिकल्ट डिफिकल्ट सम्स जो आता है वहां पे वैसे करने से ही ठीक रहेगा, ऐसे करने से। लिख लो इसको, log ऑफ log x डिवाइड बाई हो जाएगा log 7। बच्चों यहां u बाई v करेंगे, यस और नो? जो यस बोल रहे हैं, गो एंड वॉच पोगो। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल राइम। बच्चों यहां log 7 तो कांस्टेंट है ना, log 7 कांस्टेंट है। y को अपने क्या लिख सकते हैं? 1/log 7, हटाओ उसको, कांस्टेंट है, इनटू क्या हो जाएगा? log ऑफ log x। ठीक है, तो देयरफॉर जब डिफरेंशिएट करने बैठोगे भाई, 1/log 7 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखोगे, यहां पे डिफरेंशिएशन होगा। log ऑफ समथिंग इज 1/समथिंग। देखे ना आपने, log x का फॉर्मूला क्या था बच्चों? log x का फॉर्मूला था 1/x। तो log ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा? 1/समथिंग हो जाएगा। तो log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/द-सेम-थिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अंदर घुसो, log x हो गया। तो बच्चों ये आ जा रहा है log x log 7 इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। ठीक है, चलो। जिन लोगों को जहां जो समझ नहीं है, देखो मैं बार बार बोलता हूं, इतने कोई टीचर्स नहीं बोलेंगे, याद रखना। फिर भी अगर बुद्धि नहीं लगाओगे, नहीं पूछोगे, तो इट्स टोटली योर फॉल्ट। आई वोंट बी लायबल फॉर इट, राइट? जिसको समझ नहीं आ रहा है, बाद में रोते रोते मेरे पास मत आना कि भैया ये क्या हो गया। आई वोंट हेल्प, आई एम सॉरी। हाँ, 1/log 7 वाला नहीं आया। अच्छा बाबू, देखो आयुषी, आयुषी देखो, अगर पकड़ लो यहाँ log 7 नहीं है, यहाँ 2 है, पकड़ लो अगर, तो तुम बाबू क्या लिखती? हाफ को बाहर लिख लेती ना। You wouldn't have done u by v here because you know 2 है यहाँ पे, हाफ तो कांस्टेंट है, वो बाहर रह जाएगा। समझ में आ गया ना? तो uv जैसा दिख रहा है पर uv नहीं है, क्योंकि नीचे तो x का कोई टर्म नहीं ना अपने पास। ठीक है, इस तरीके से अपना ये हो जाएगा।
हाँ कांस्टेंट है, लॉग के साथ कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं, हाँ कोई लेना देना नहीं बाबू, बस log 1 कभी दिखे ना उसको अपने 0 लिख लेंगे, log 1 को 0 लिख लेना जहां भी वो आए। 1 के k के बाद बच्चों आते हैं अपने, ये सब तो इजी है, u बाई v ये सब हो जाएगा। आ जाओ बच्चों 1 के q में, कम टू 1 q, खुशी 1 बाई log 7 को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बाबू, अभी तो मैं बताया था वो चीज। 1 बाई log 7 कांस्टेंट है, अपने देख चुके हैं, कांस्टेंट को बाहर डाल देते हैं। लाइक थिंक अबाउट दिस, अगर तुमको 2 log x, जस्ट भूल जाओ बाकी सबको, अगर तुमको 2 log x को डिफरेंशिएट करना होता तो तुम बाबू क्या करती, 2 को बाहर रख देती ना, log x का क्या हो जाता, 1 बाई x हो जाता, करेक्ट। अब पकड़ लो यहां 1 बाई 2 है तो कांस्टेंट ही है, इसको भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, 1 बाई 2 यहां आ जाएगा। कुछ वैसे ही अगर हमें मिले 1 बाई log 7, बच्चों कहीं x दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, दिस इज वेरी मच अ कांस्टेंट राइट, log 7 में x तो कभी नहीं आ सकता जीवन में, कुछ नॉर्मल वैल्यू आएगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो x तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो दिस इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर ही रखो, और बस log x को अपने डिफरेंशिएट कर लिए, 1 बाई x आ गया, ठीक है। खुशी समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, और जहां समझ नहीं है मैं दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, अपने घुसते हैं 1 के क्यू में, आ जाओ बच्चों 1 के क्यू में, एकदम अच्छे से अपने को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जहां जो सिली से सिली चीज समझ नहीं आया प्लीज मेरे को पूछना, ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे बच्चों, लोग का काम है कहना। y इज इक्वल टू लॉग साइन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1, ये सब पता है मेरे को, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स लगता है ये सब, बस क्या है बाहर से अंदर घुसते जाओ, और क्या करना है सब में, बाहर से अंदर घुसते जाओ। पहले लॉग को ट्रीट करते हैं अपने, लॉग ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 बाय द सेम थिंग इनटू डी डी एक्स ऑफ, बेटा अंदर घुस जाओ, साइन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे आउटर फंक्शन क्या है बच्चों, साइन है, आओ साइन को अपने डिफरेंशिएट करते हैं, यहां तक तो एज इट इज लिख लोगे बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, अंदर में जो है सो एज इट इज लिख दोगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस है, इनटू अंदर घुसो क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंदर घुसोगे क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, जहां पे आउटर फंक्शन क्या दिख रहा है बच्चों, रूट दिख रहा है। तो ये दोनों टर्म्स तो आप लोग ऐसे इट इज कॉपी पेस्ट करोगे, यहां क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू अंदर घुसोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। अब करोगे आराम से, ये क्या हो गया, cos रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, 2 और 2 काट दोगे, इसको इज्जत देते हुए ढंग से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, cot रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 into x, this is your answer, ठीक है। and now don't go over the board by cutting these two off, no, not at all,
ये लोग जो काटते हैं ना इन दोनों को, ये कहां से आते हैं मुझे पता नहीं। इन लोग के लिए तो ddx में भी dd काट देंगे इन लोग, कहां से आते भगवान जाने। इन लोग ट्रायंगल का AB बाई AC साइड जो होता है ना, इसको भी क्या है AA काट के B बाई C बोल देते, भैया आंसर है। कहां से आते हो, कहां को जाओगे, जो काटे पोगो देखो। बिल्कुल सही, चलो आ जाओ। ओके, सो 1Q डन। ये अलग नशा करने वाले लोग हैं। अगर कॉट नहीं रहता तो कट सकता था ना, हाँ बिल्कुल सही। कॉट नहीं रहता तो अपने इजीली काट देते। हो बाप रे बाप, मेरे फ्रेंड ग्रुप में मैसेज आया है, साइक्लोन फेल हो गया कोलकाता में। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं इन लोग। साइक्लोन फेल हो गया कलकत्ता में, बताओ, मतलब बहुत अजीब चीज है, फेल हो गया। ठीक है, आ जाओ सब। हम लोग 1 का क्यों किए, चलो 1 का आर भी देख लेते हैं। 1 में से लास्ट सम करेंगे अपने 1 का आर। 1 में से लास्ट सम करेंगे 1 का आर। हाँ, पर्सोनिफिकेशन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, 1 के आर में आते बच्चों। y हमें दे दिया log ऑफ sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2। log ऑफ sec x बाई 2 प्लस tan x बाई 2। आ जाओ, चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपने। dy by dx is equal to log of something is 1 by the same thing, is 1 by the same thing into differentiation of sec x by 2 plus tan x by 2, sec x by 2 plus tan x by 2। आ जाओ, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, इसको एज इट इज लिख लो, कोई चाप का बात नहीं है। यहां तक तो हो गया ये। आओ इसको डिफरेंशिएट करते, बड़े आराम से डिफरेंशिएट करना बच्चों, बड़े आराम से करना। sec x by 2, पहले फोकस दो यहां पे। sec x by 2 में sec इज द आउटर फंक्शन। बच्चों sec ऑफ समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है, sec ऑफ समथिंग इनटू tan ऑफ समथिंग। रिमेंबर sec x इज इक्वल टू व्हाट, sec x tan x। तो इसमें अपने sec को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, sec को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा sec x by 2 tan x by 2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अंदर घुसोगे क्या मिलेगा, x by 2 मिलेगा, जिसको अपने नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्लस नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, tan x by 2 बच्चों, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर होता है ना, लिख लो sec स्क्वायर x by 2 इनटू, अब अंदर घुसो, डिफरेंशिएट करते हैं x by 2 को अपने। तो यहां से हमने sec को कर लिया, यहां से हमने tan को कर लिया। अब x by 2 को हमें डिफरेंशिएट करना बचा है, x by 2 को हमें डिफरेंशिएट करना बचा है। आ जाओ, 1 by sec x by 2 प्लस tan x by 2 इनटू, इसको कर लो बच्चों, ये हो जाएगा sec x by 2 tan x by 2 इनटू हाफ हो जाएगा। x by 2 क्या है, हाफ तो बाहर चला गया, x का 1 होता है, हाफ आ गया, प्लस ये हो गया sec स्क्वायर x by 2 इनटू हाफ। चलिए बहुत बढ़िया, कॉमन लेके बाहर फेंको, हाफ sec x by 2 बाहर चला गया, हाफ sec x by 2 बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा, tan x by 2 प्लस sec x by 2, और नीचे भी सेम ही चीज है, sec x by 2 प्लस tan x by 2। राइट है ना बच्चों, ये और ये काट सकते हैं अपने, आंसर बचेगा हाफ sec x by 2,
हाफ सेक एक्स बाई टू, डन, हाफ सेक एक्स बाई टू। ठीक है, चलिए वेरी गुड बच्चों, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वरना मैं स्काउट करता हूं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अपने सम्स कर लिए ऐसे ना अभी, ठीक है, आ जाओ सब क्वेश्चन नंबर 3 में। सर इसमें कैसे काट सकते हैं हम लोग, ये भी तो सेक के अंदर में है। नहीं बाबू, सेक के अंदर थोड़ी ना है, सेक के अंदर एक्स बाई टू, समझा? हाँ ठीक है ठीक। हाँ, अगर ऐसे कुछ करके होता तब अपने नहीं काट पाते। चलो आ जाओ, हाँ बिल्कुल हेमंत, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, y इज इक्वल टू लॉग tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, log tan pi by 4 plus x by 2, show that dy by dx minus sec x is equal to 0, show that dy by dx minus sec x is 0. This is just one fancy way of writing what, कि प्रूव करो dy by dx is equal to sec x है। बस इन लोग थोड़ा इसको ट्विस्ट एंड टर्न करके दे दिया, कोई चिंता नहीं है। आ जाओ, इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे अपने, लिख लो therefore dy by dx। आओ इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों। यहां पे आउटर फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा आउटर फंक्शन 1 बाई tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। एक्चुअली ब्रैकेट में क्यों दे रहा हूं, आ जाओ, ठीक है, ये हो गया 1 बाई tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, इसमें आउटर फंक्शन tan हो गया, लिख लो tan का क्या है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू इंटू, अंदर घुसो, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, कहां लिखूं मैं, नीचे लिख दूं क्या? ठीक है, नीचे लिखते हैं, आ जाओ। ये दोनों क्या हो जाएगा, अब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 बाई tan, tan नीचे है साइन बाई कॉस, ये कॉस बाई साइन हो जाएगा ना, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू डिवाइड बाई साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू इंटू, ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, है ना। मैं इसको भी क्या है साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, बिकॉज हमें सेक एक्स लेके आना है ना। सेक एक्स कैसे आएगा, अगर कहीं 1 बाई कॉस अपने को दिखे तो, ठीक है, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया अपने, बहुत बढ़िया। इनटू इसको डिफरेंशिएट करोगे, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, एक्स बाई टू क्या हो जाएगा 1 बाई टू। ग्रेट, कॉस और ये स्क्वायर काट दो बच्चों, कॉस और ये स्क्वायर काट दोगे बच्चों, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास 2 आ गया, साइन का एक टर्म आ गया और कॉस का एक टर्म आ गया, ठीक है ना। आ जाओ, तो 1 बाई 2 साइन कॉस, 2 साइन ए कॉस ए, क्या होता है मित्रों, आप लोग तो इतना ट्रिको कर लिए हो, 2 साइन ए कॉस ए, बच्चों किसका फॉर्मूला है, फटाफट लिख के बताओ। हाँ बिल्कुल सही,
किसका फॉर्मूला है बच्चों? साइन ट्वाइस ऑफ ए, साइन 2a, है ना, साइन 2a। तो ए के जगह में इसको ले ले, ए इसको ले ले, फिर आंसर में क्या आएगा? साइन ऑफ 2a आ जाएगा। तो आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हो? 1/sin 2, a के बदले क्या आएगा? π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2। ठीक है ना, एकदम सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है अपना। ये हो जाएगा 1/sin 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा π/2 प्लस x। π/2 इज 90 का ऑड मल्टीपल, साइन का कॉस कर दोगे, cos x हो जाएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों? π/2 प्लस समथिंग, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, जहां साइन होता है पॉजिटिव। ये मत देखना कॉस क्या होता है, तो नेगेटिव लिख दोगे। साइन क्या होता है वो देखोगे, क्वेश्चन में जो दिया है वो देखोगे। साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। बिंगो, मैड एंगल्स। आगे आइए, आ गया अपना sec x, आ गया अपना sec x। तो therefore dy by dx अपना sec x आ गया। आओ थोड़ा हेरा फेरी करते हैं, ये हो जाएगा dy by dx माइनस sec x इज इक्वल टू 0। dy by dx माइनस sec x इज इक्वल टू 0। बोल बम तारक बम, बोलो सबको क्लियर था कि नहीं? अगर क्लियर था यहां तक सब कुछ तो प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दो फटाफट। यार लास्ट स्टेप समझाइए ना, 1/sin π/2 प्लस x वाला cos x बन गया कैसे? बताते हैं, बाकी सब कुछ क्लियर है तो यस लिखते जाओ, और जिसको जो पूछना है ऐसे पूछते जाओ। मैं आफ्टर द कलेक्शन ऑफ फीडबैक मैं बता दूंगा। ओके, रौनक तुम क्या पूछा? ये कैसे आया ये पूछा क्या? नहीं भैया, ये 1/sin π/2 प्लस x है ना, ये हाँ। cos x में कैसे हुआ ये समझ नहीं आया। बाबू ये तो 11 का चीज है ना, ये तो बहुत बेसिक चीज है। देखो समझो क्या है, π/2 बताओ रौनक, 90 का कौन सा 90 मल्टीपल है ये? ऑड की इवन? ऑड। ऑड, 90 into 1 is 90 होता है, ऑड मल्टीपल है तो साइन चेंज होके कॉस बन जाता है, और ओके एक्स में लगा देते हैं। ठीक है, ठीक अब है आपको देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बाबू, जहां साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए। पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है समझ गया। हाँ चलो इसके बाद अपने ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सब आ जाओ। come to question number 6, come to question number 6। y is equal to e to the power 2 log x plus 3x। सब कुछ बच्चों e का पावर है, सब कुछ e का पावर है। अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx is equal to x 2 plus 3x into e to the power 3x। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। भूल जाओ फिलहाल क्या लेके आना है अपने को। नॉर्मली इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले। डिफरेंशिएशन करने के पहले हमेशा सोचा करो, कैन द क्वेश्चन बी सिंप्लीफाइड, कैन इट बी सिंप्लीफाइड? आ जाओ, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। हाँ यस, प्लस दिया हुआ है ना, अगर बच्चों भूल जाओ e को, x टू द पावर a प्लस b होता है, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? xa इंटू एक्स बी, करेक्ट। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे दिया है, इसको तोड़ फोड़ लो। क्या हो जाएगा बच्चों? e टू द पावर 2 log x इंटू e टू द पावर 3x, e टू द पावर 2 log x इंटू e टू द पावर 3x। अब ढंग से फॉलो करना, इस 2 को बच्चों अपने यहां
पावर में ट्रांसफर कर सकते हैं। रिमेंबर क्या लिख सकते हो, ई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। याद है ना, लॉग एम टू द पावर एन, एम टू द पावर एन क्या हो जाएगा, एन सामने आ जाता है कि नहीं? तो इस चीज को थोड़ा मार्क करो ढंग से, स्पेशली जो पहली बार लॉग देख रहे हो। आ जाओ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज इसी से तो ये आया है, इनटू ई टू द पावर 3x हो गया। अब मैं आप लोगों को टिप लिखाया था बच्चों, कोई बता सकता है इसके बदले अपने क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सही लिख रहे हो, सही, बिल्कुल सही। इसके बदले क्या लिख लोगे बच्चों? ये किस फॉर्मेट में आया है? ई लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू द सेम थिंग, राइट है ना? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x, खत्म काम। तो जहां इतना भारी भरकम सा चीज था वहां हमने ये ले आया। सिंप्लीफिकेशन अगर समझ नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस लॉग केओस, लॉगी लॉगी केओस, मेरे को पूछ लो। देयरफॉर अब डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx बच्चों uv करना है, ऑफ कोर्स uv करना है, कर लो, आ जाओ। e to the power 3x into 2x plus x square into e to the power 3x into 3। चलो अब ट्राई करो इस तरीके से समझने का। कौन सा पार्ट बताए बाबू आनंद? ये वाला पार्ट बताए क्या? ये वाला पार्ट में क्या है, फॉलो कर लो। देखो आनंद, आज अपने को दिया बाबू e टू द पावर 2 log x, ये दिया हुआ है। 2 को अपने आराम से पावर में बेच के क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर। बिकॉज तुम खुद देखो ना बाबू, तुम खुद देखो, भूल जाओ इसको। अगर ये दिया हुआ होता तो 2 कहां जाता आनंद बाबू? 2 कहां जाता? अगर लॉग के पावर में कोई लॉग में पावर होता है अगर, तो वो कहां जाता है अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द लॉगी लॉज? वो सामने आ जाएगा। कहां आ जाएगा? वो सामने आ जाएगा। तो वही तो यहां दिया है अपने को, वही तो यहां दिया है। क्या दिया है यहाँ पे? 2 log x, ठीक है? ये डिफरेंशिएशन का बात नहीं हो रहा है, ये लॉगी लॉस का बात हो रहा है। मतलब बेसिकली अपने जो फॉर्मूला देखे थे ना, log m पावर n, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? पुल डाउन द पावर, हो जाएगा n log m, हो जाएगा n log m, ठीक है? आनंद कुछ डाउट हो तो पूछना। ओके, आ जाओ। यहां पे कॉमन क्या चला जाएगा? x इंटू ई टू द पावर 3x कॉमन चला गया, 2 प्लस 3x बचेगा, जो कि अच्छा प्रूफ करना था ना अपने को। हाँ ठीक है, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था अपने को, हेंस प्रूव्ड। पूछो पूछो, आई एम पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स। पूछो जिसको जो पूछना है इस क्वेश्चन में, especially CBSE, because you have had no prior exposure to this particular fungus, loggy fungus। पता नहीं कितना कलरफुल ये दुनिया हो जाएगा यार अब, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस, ठीक है? आ जाइए बच्चों, आगे अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू 7B का सब हिंट ले लो, सब साथ में चलो मेरे, पीछे मत छूट जाओ कोई भी। 7 के B में आ जाओ सब। यहां क्या दिया है? y इज इक्वल टू लॉग, रूट के अंदर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लॉग ऑफ व्हाट? लॉग ऑफ रूट ऑफ दिस, ठीक है?
अब इसको बच्चों सीधे सिंप्लीफाई करने के बदले सीधे डिफरेंशिएट करने के बदले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज लॉग है ना, और लॉग देखो, लॉग का मेन चीज क्या है, वो डिफिकल्ट चीजों को ना थोड़ा इजी बना देता है, इसलिए मेनली साइंस वाले लॉग यूज करते हैं। अच्छा देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं अपने, यू कैन राइट दिस एज व्हाट, लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर हाफ। टू द पावर हाफ हो गया। कोई बोल सकता है ये हाफ कहां जाएगा? लॉग के पहले। हाँ सामने चला जाएगा, लॉग के पहले। अपने प्रॉपर्टी देखे हुए है, हाफ log of 1 plus sin square x by 1 minus sin square x, ठीक है ना। अब देखो ये किस फॉर्मेट में आया है, अब ये m बाई n के फॉर्मेट में आ गया। किस फॉर्मेट में आया है? log m बाई log n, सॉरी log m बाई n के फॉर्मेट में आ गया है। log m बाई n क्या हो जाएगा? हाफ को एज इट इज छोड़ो, log m by n is log m minus log n, ये हो जाएगा log 1 plus sin square x minus log 1 minus sin square x, एकदम सिंपल हो गया। y is equal to this, घर पे इसको डिफरेंशिएट कर लेना, leave half a page for this, leave half a page for this। चलो जी ओके आगे बढ़ते अपने 7 का बी डन, हिंट डन। 7 का सी करते हैं, आ जाओ 7 के सी में, सब आ जाओ सारे मूड बना के। 7 के सी में क्या है? y इज इक्वल टू लॉग रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 by root over of x plus 1 minus root over of x minus 1। आ जाओ, इसको भी करना तो पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन ही, करना तो पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन, पर log m by n वाला करोगे तो और कॉम्प्लेक्स बना दोगे इसको। इससे बढ़िया क्या है बच्चों, अपने क्या कर लेंगे, रैशनलाइजेशन कर लेंगे। बिल्कुल सही, नीचे जब रूट हो तो कोई भी मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर नीचे रूट आता है तो हमेशा एक द्वार तो बच्चों खुला रहेगा रैशनलाइजेशन का। तो आओ इसको रैशनलाइज करके देखते हैं क्या होगा। log रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई रूट x प्लस 1 माइनस रूट x माइनस 1 इंटू नीचे वाले का ऑपोजिट साइन आता है रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 बाई रूट x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1। ये हो गया लॉग, रैशनलाइज कर लिया अपने। ऊपर वाला किस फॉर्मेट में आ गया? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में आप लोग क्या लिख लोगे बच्चों? रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे किस फॉर्मेट में आ गया बच्चों? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर रहे बच्चों, रोने का दरकार नहीं है किसी को भी, कोई रो रहा है तो अगर कि इतना फटाफट कैसे हो रहा है, बचपन का चीज है यार, इतना नहीं आता तो मैथ्स क्यों लिए हुए 11 12 में। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। ओके, इसको फिर क्या कर सकते हो, ये अपना हो गया यहाँ पे डिवाइड बाई, नीचे क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स प्लस 2, नीचे 2 हो जाएगा
बराबर, ठीक है। तो ये चलो हमने सिंप्लीफाई इसको कर लिया है। एक और स्टेप भी हो सकता है सिंप्लीफिकेशन का। क्या कर सकते हो, इसको m और इसको n पकड़ लो, आ जाओ। क्या हो जाएगा ये, log m माइनस log m माइनस log m। तो अब y हमारा क्या हो रहा है बच्चों, 2 को सामने ले जाओ। ऑलवेज लुक आउट, हैव अ लुक आउट फॉर द पावर व्हेनेवर log इज कंसर्न्ड। 2 को सामने ले जाओगे, log ऑफ हो गया रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ x माइनस 1, टाइप तो माइनस log 2 हो जाएगा। ठीक है ना मित्रों, यहां तक हमने क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आ जाओ, यहां तक सिंप्लीफिकेशन इज डन। बिल्कुल सही, log 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करके उसको बेइज्जत कर दो। भैया अगर ऊपर वाला स्क्वायर को खोल देंगे तो x प्लस रूट एक्स प्लस 1, ऊपर वाला स्क्वायर को खोल देंगे। अच्छा, इसको खोलने बोल रहे हो क्या तुम, इसको खोल दोगे अगर, भैया उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो बाबू a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोल रहे हो ना तुम। हाँ भैया। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्लिक करे वैसे कर सकते हो, बस सही होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर अपने। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लिख लो therefore dy by dx is equal to 2 का 2 रहेगा, log of something is what, 1 by the same thing, 1 by the same thing into डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 1 प्लस रूट, सॉरी x प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1। इसका -0 हो जाएगा, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, ये सिंपली हो गया -0 बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, अपने को पता है जहां x नहीं हो वो कांस्टेंट बन जाता है, बेइज्जत करके निकालो उसको। चलो ये हो गया 2 बाई रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 इनटू, इसको डिफरेंशिएट करो, अगेन चेन रूल, 1 बाई 2 रूट x प्लस 1 इनटू, अंदर घुसोगे x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, प्लस यहां भी क्या होगा 1 बाई 2 रूट x माइनस 1 बराबर इनटू, अब अंदर घुसोगे x माइनस 1 जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या है, 1 हो जाएगा। x का तो 1 होता है, -1 हटाओ, खत्म ये चीज। आओ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जहां ddx था हमने क्या है, सिंप्लीफाई कर लिया उसको। अब हम लोग इसको लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 रूट ओवर ऑफ x माइनस 1, यहां आ जाएगा रूट x माइनस 1 प्लस रूट x प्लस 1। हाँ, लिख लो यहां तक, प्रॉपर तरीके से एलसीएम ले लो। अगर समझ नहीं आया हो बच्चों की एलसीएम कैसे लिए अपने, प्लीज आस्क मी। चलो बहुत बढ़िया, अब जो कट जाएगा सो काट दो बच्चों, 2 और 2 कट जा रहा है, आई थिंक ये भी कट जाएगा, हाँ ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना छोटा सा हो गया देख लो, अब 1 बाई रूट के अंदर लिख लो x प्लस 1 x माइनस 1, जो कि अपने को दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में आया। बच्चों क्या हो जाएगा ये, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलो सभी इसको फटाफट लिख लो, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को बोलना।
ठीक है, तो यहां तक सबका आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 का सी डन। डी में u बाई वी करना है, E इज uv, F इज uv, G में हो जाएगा u बाई वी। I करते हैं क्या? चलो I में आ जाओ बच्चों, कम टू I। 7i, एवरीबॉडी कम टू 7i। 7i में हमें क्या दिया है? y इज इक्वल टू x tan x log x बेस 5। आ जाओ बच्चों, ओ बच्चों आ जाओ बच्चों, क्या करोगे? अरे शाबाश, बिल्कुल सही है मन। बाकी लोग बताओ कैसे क्या करना है, कुछ सोच विचार करके रखे हो क्या? x tan x log x बेस 5, बिल्कुल सही। बी ऑन अ लुकआउट बच्चों फॉर हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर। अपने को दिख रहा है यारो 3 फंक्शन है। क्या है 3 फंक्शन? x हो गया एक, tan x हो गया एक, log x बेस 5 हो गया एक। 3 बार x आ रहा है यारो, तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है एज वी कैन सी। भाई मैं यहाँ पे डॉट लगा देता ना स्टार्टिंग में, तो आप लोग सीधे बोल देते UVW, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लगाया। हाँ UVW होगा, ठीक है। चलो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई dx, सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों? u को डिफरेंशिएट करोगे, tan x और log x बेस 5 को एज इट इज रखो, लिख लो डिफरेंशिएशन ऑफ x। प्लस नेक्स्ट आप लोग v को डिफरेंशिएट करोगे, x log x बेस 5 को एज इट इज रख के लिख लो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। प्लस बच्चों मेरे x tan x मैंने डिफरेंशिएट करने यहां लगा दिया है। अब log x बेस 5 की बारी है, लिख लो बच्चों x tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस 5, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस 5। भैया बस एक डाउट है, लॉगी लॉस में log m बेस n में m and n are constants or can be variables as well। हेमंत सब मोह माया है बाबू, कुछ भी हो सकता है। आंसर मिल गया? कोई भी चीज कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट होगा कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा वेरिएबल होगा। 1 by log 5 को बाहर नहीं बेच सकते थे फर्स्ट स्टेप में, बिल्कुल बेच सकता था तुम बाबू, बिल्कुल बेच सकता था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते अपने, ये log x by log 5 हो जाता, log x by log 5, 1 by log 5 अपने बाहर भेज देते, वैसे भी हो सकता था। ठीक है, चलो आ जाओ। ये हो गया tan x इंटू log x बेस 5 इंटू 1, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है यहाँ, इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। प्लस x इंटू log x बेस 5 हो जाएगा इंटू tan x का क्या है, sec स्क्वायर x, प्लस यहां हो जाएगा x tan x इंटू log x बेस 5 का डिफरेंशिएशन, log x बेस a, इसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, दिस इज नॉट लॉगी लॉ, इसका डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, 1 by x, ये l क्यों दिख रहा है, 1 by x इंटू नीचे में log a आएगा, रिमेंबर। तो यहां पे आप लोग क्या लिख लोगे, 1 by x log 5, 1 by x log 5। कुछ कॉमन जा रहा है तो ससुरे को निकाल के बाहर फेंको। ओहो हो, ओहो हो, ला 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 ला, ना 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 ना। जबरदस्ती का बात अलग है बच्चों, जबरदस्ती कर सकते हैं अपने इसके साथ। यहाँ 2x दिख रहा है, जबरदस्ती यहाँ से x कॉमन लेके लिख सकते हैं। यहाँ log x बेस 5 log x बेस 5 दिख रहा है, जबरदस्ती यहाँ से log x बेस 5 लेके लिख सकते हैं। पर
क्यों जबरदस्ती क्यों? लिख लो यहां तक। चलो ठीक है, 7i डन। आ जाइए सभी 7j में। कम टू 7j। सर वी कैन कैंसिल x इन x log 5। अच्छा हाँ, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल कर लो, ठीक है। आ जाओ बच्चों 7 के j में, स्वागतम। 7 के j में आ जाओ, लिख लो y इज इक्वल टू log of sin x, log of sin x to the base x square, log of sin x to the base x square। इसको आप लोग ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। log x बेस a का क्या था, 1/x log a था ना। इस हिसाब से आप लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो बच्चों। कोई बता सकता है क्यों? a isn't a constant, though x है, a was a constant because of sin x is a function x square। सिंपल सा रीजन क्या है, सही बोला तुम लोग, ये कांस्टेंट है, यहां कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं दिख रहा है अपने को, तो अपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, लॉग ही लॉस लगा लो अपना। क्या हो जाएगा ये, लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अपने को पता है अब लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, 2 को सामने पटको, log ऑफ साइन x डिवाइड बाई बच्चों 2 log x हो जाएगा। अब मस्त u बाई v कर लो, चलो हाफ को बाहर रखना, हाफ को बाहर रख लेना बच्चों, dy बाई dx, हाफ को बाहर रख लो और u बाई v कर लो, ये हो जाएगा log x का स्क्वायर कोई नहीं लिखेगा, क्या होगा, log x का होल स्क्वायर होता है बच्चों। समझ में आया? डोंट राइट log x स्क्वायर, v स्क्वायर का मतलब log x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, x पे स्क्वायर नहीं है, पूरे के पूरे log पे स्क्वायर है, ठीक है। आ जाओ यहां पे क्या हो जाएगा, log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x माइनस log sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली नीचे हमारा क्या बच गया, 2 log x का होल स्क्वायर नीचे बच गया है, ऊपर क्या आ जाएगा, log x इनटू 1/sin x इनटू cos x। आप लोग को समझना होगा बच्चों, आप समझना होगा, बार बार ddx नहीं लिखेंगे अपने, ये यहां कैसे आया है समझ लेना काइंडली, माइनस log ऑफ साइन x इनटू log x का क्या है 1/x, ठीक है। चलो जी आ जाओ आगे अपने बढ़ते हैं, ये हो जाएगा cos x बाई साइन x हो गया cot x। भैया बट log के साथ तो x नहीं है, कौन सा बाबू, कहां बोल रही हो तुम, log के साथ तो x नहीं है, किसका बोल रही हो बाबू तुम, इसका बोल रही हो क्या भैया, ऊपर वाला, कौन सा ऊपर वाला बाबू, नहीं समझ में आ रहा है, ये बोल रही हो क्या तुम इसका? हाँ भैया। बाबू यहाँ x है तो, कैसे x नहीं है, x है तो यहाँ पे, अगर log x होता है, log x तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 1/x। चेन रूल में अपने क्या समझे, कुछ नेस्टेड चीज दिखेगा बाबू, एक x है मतलब ये प्रॉपर पूरा एक फंक्शन है,
अभी तक आपने देखो यही कर रहे थे ना, जितना भी अपने अप्लाई किए चेन रूल बाबू, वहां पे क्या था देखो, यही देख लो तुम। क्या लॉग के साथ x है क्या? नहीं, x तो कहीं अंदर में छिपा पड़ा है, समझ लियो। वहां तक पहुंचना है अपने को, लॉग का दीवार तोड़ के, साइन का दीवार तोड़ के, रूट का दीवार तोड़ के, तब पहुंच पाएंगे अपने x के पास। यही तो फंडा है ना, आज यहां भी तो वही चीज था। शाव्या समझ में आया? ठीक है भैया। हाँ भैया। हाँ, आ जाओ, चलो इसके आगे बढ़ते हैं अपने। ऐसे जिसको जो भी डाउट हो प्लीज मेरे को पूछो, अंडरस्टैंडिंग को बस क्लियर बनाओ, आपका भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और बाकी सब भी सुन रहे हैं उनको भी समझ में आएगा और क्लियर होगा हर चीज। ओके, ये क्या हो गया? log x इंटू कॉट x माइनस log ऑफ साइन x डिवाइड बाई x होल डिवाइड बाई 2 log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में ले लो एलसीएम, x log x cot x हो जाएगा माइनस log ऑफ साइन x हो जाएगा डिवाइड बाई 2 log x का होल स्क्वायर। बस लास्ट में सजा के लिख लो आप लोग, कोई चिंता नहीं है, लास्ट में बस सजा के लिख लो। ये हो जाएगा x log x cot x माइनस log ऑफ साइन x डिवाइड बाई 2x log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x log x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आ गया बच्चों हमारा आंसर, लिख लो। ठीक है, अगर सबको यहां तक सब कुछ क्लियर है, यू नो व्हाट टू डू, काइंडली राइट अ यस फटाफट, हाँ भैया। या बोलो या लिखो सब फटाफट, इंटरैक्शन बनाए रखो। जो भी डाउट हो पूछो मेरे को, सब कुछ समझ में आ रहा है तो बस खुशी के साथ आगे बढ़ो। चलो ठीक है, इसके बाद अपने कौन सा कर रहे थे अभी, 7 का जे कर रहे थे ना, ठीक है। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। आ जाओ सभी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। जितना ये सब प्रैक्टिस करोगे ना उतना माथा खुलता रहेगा, और ये सब माथा का स्पा है, दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्पा। मैथ्स क्या है बच्चों? ब्रेन स्पा है और कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या है? लाइफ स्पा। मैथ्स में ब्रेन को खोलते अपने, हालांकि अपने को पता है रियल लाइफ में इसका काम नहीं आता है, I mean, आएगा पर बहुत कम काम आता है इसी चीजों का, पर अपने फिर भी क्यों पढ़ते हैं भाई? कितना रटोगे बाकी चीजों को, कुछ चीज तो चाहिए ना अपने को माथा खोलने के लिए। और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं अपने? ताकि हम अपने नेशन को समझ पाए, वहां पे क्या चीज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भाई न्यूज़पेपर पढ़ने के काबिल हो जाए हम लोग। चलो 9 में आ जाओ। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स का बेस है बच्चों एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव करना है एफ डैश ई, एफ डैश ई हो जाएगा 1/2e, एफ डैश ई इज इक्वल टू 1/2e। आ जाओ भाई, एफ डैश ई निकालने बोल रहे हैं ना, एफ डैश ई छोड़ो, सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे? एफ डैश एक्स निकालोगे, बाद में एक्स को रिप्लेस कर देंगे अब ई से, कोई चिंता नहीं है। आओ एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले तो, अपने को पता है नया चीज नहीं हमारे लिए अब। ये क्या हो जाएगा? log ऑफ log x डिवाइड बाई log ऑफ x स्क्वायर। ये हो जाएगा log ऑफ log x डिवाइड बाई 2 log x। ये बन गया बच्चों हमारा fx। दिस इज fx। ठीक है, आओ आगे बढ़ो।
डिफरेंशिएट करते हैं इसको, देयरफॉर f डैश x क्या हो जाएगा, हाफ को तो बाहर ही रख लो, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। मैं एक बार में ही ऊपर लिख रहा हूं, प्लीज टेंशन में मत आना। v एज इट इज रहेगा, आप लोग u को डिफरेंशिएट करोगे, log है पहले, log का डिफरेंशिएशन, log ऑफ समथिंग इज व्हाट, 1 बाई समथिंग, ये हो जाएगा 1 बाई log x इंटू log x का क्या होगा बच्चों, 1 बाई x हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1 बाई x, माइनस आ जाओ, माइनस log ऑफ log x को ऐसे रखोगे, इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई x। चलिए बहुत बढ़िया, log x हम लोग काट देते हैं, ऊपर बच्चों क्या एलसीएम जा रहा है, x एलसीएम जा रहा है, हो जाएगा 1 माइनस log x, हो जाएगा 1 माइनस log x, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 log x का होल स्क्वायर। चलो क्या हो गया ये, 1 माइनस log x डिवाइड बाई 2x log x का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों हमारा f डैश x। ठीक है, दिस हैज बिकम आर f डैश x नाउ। देख लो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, आई एम पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स। इसके आगे अपने सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लो कि भैया कैसे क्या आया है, बाद में नहीं बताया जाएगा। चलो ठीक है, कुछ नहीं पूछना है। अब हम लोग को ये प्रूव करना है, वी गॉट टू प्रूव दिस। ठीक है, क्या प्रूव करना है मैं कहीं साइड में लिख लेता हूं आप लोग की सहूलियत के लिए। ये चीज हमें प्रूव करना है, मतलब अब क्या करोगे आप लोग, अब जहां जहां x है रिप्लेस कर लो e से, देयरफॉर f डैश e क्या हो गया, 1 माइनस log ऑफ log e डिवाइड बाई 2e log e का होल स्क्वायर। अब आ जाओ बच्चों, कोई मेरे को बता सकता है log e क्या होगा? 1 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। आप लोग को बच्चों टिप्स में भी लिखाया गया है, जी हाँ, आप लोग को टिप्स में भी लिखाया गया है। आ जाओ, क्या देखे थे अपने टिप में, सब कुछ मैं लिखा देता हूं पहले ही। बाप रे, कहां गया ये, देखो बच्चों वालों, log e पावर समथिंग इज इक्वल टू द सेम थिंग। तो अगर अपने पास log e ही है सिर्फ, तो मान के चल सकते हैं भैया इनविजिबल पावर क्या था, 1, तो इसका आंसर क्या है, 1 हो जाता है। ठीक है, डन, आ जाओ। हाँ, तो बच्चों मैं यहां लिखता हूं इसको, 1 माइनस log 1 डिवाइड बाई 2e 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1, अच्छा सॉरी, इज इक्वल टू 1 माइनस 0 बाई 2e। बच्चों 1 बाई 2e हो चला, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इनडायरेक्टली दिए थे, हाँ, e पावर x में बताया था, e पावर x इंटू log e जो 1 हो जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो गया यहां तक, ये हो गया यहां तक। ये कैसा लगा बच्चों, समझ में आया? एक्सरसाइज 1 में हम कवर कर लिए अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले को, सम्स को, और एक्सरसाइज 2 में आप लोग को बता दिया गया एक्सपोनेंशियल और लोगारिथमिक का सारा सम्स। तो पीस बाय पीस करोगे, अच्छा लगेगा आपको खुद भी, और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। घर में जहां तक भी मैं कराता हूं बच्चों, घर पे वहां तक पूरा खत्म करने का ट्राई करो,
यही इसका मैजिक है बच्चों। अगर आप लोग नहीं करोगे समझना तो एकदम देखोगे यू विल गो डाउन द ड्रेन। और इफ यू वांट टू एम फॉर द मून तो क्या है, प्रैक्टिस रोज करते जाओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ओके, आओ थोड़ा सा ज्ञान मैं बांट देता हूं आप लोगों को एक्सरसाइज 3 का भी, जहां आपने देखेंगे इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले को। आ जाओ बच्चों, लिख लो। एक्सरसाइज 3 और 4 जो है वो इनवर्स ट्रिगो को लेके है। आ जाओ, नेक्स्ट अप इज, लिख लो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला में आते हैं। हमारा किया हुआ है, हम लोग को प्रॉपर्टीज पता है, रेंज डोमेन सब पता ही है, बहुत इजीली हो जाएगा। ओके बच्चों, बिफोर गोइंग इनटू द 6 फॉर्मूले ऑफ इनवर्स ट्रिगो, मैं आप लोगों से एक चीज समझना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आप लोग को याद है कि नहीं जो भी मैं नोट पहले लिखाया हुआ था इनवर्स में। बच्चों अगर ऐसा कुछ अपने को दिखे, देखो तो, अगर अपने को दिखता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ तो x को अपने क्या क्या ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है, अपने x को ले सकते हैं साइन y या तो फिर कॉस y। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर दिखता है बच्चों, तो हमने ये पढ़ रखा है कि x को हम इसका उल्टा पकड़ लेंगे, कोसेक y या तो फिर सेक y। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमने ये भी देखा हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, व्हाटएवर, प्लस में तो हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, तो x यहां क्या हो जाता है बच्चों, tan y हो जाता है या फिर cot y। हाँ, tan y या फिर cot y। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑल इन ऑल यू गाइस रिमेंबर these basic substitutions and that's a very good thing and it will help you in remembering inverse के formulae as well। जैसा मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, एक तीर से बच्चों 2-3 निशाना होगा मैथ्स में। अगर आप एक बार ढंग से समझ लो ना, तो बाकी सारे चैप्टर्स में भी आप इजीली उसी लॉजिक के साथ काम कर सकते हैं। गुड हेमंत, x माइनस 1 हो या x प्लस 1 हो तो cos 2y पकड़ लेते। बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ बच्चों, आ जाओ। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। आ जाओ प्यारे प्यारे बच्चों, इजी है एकदम, ढंग से फॉलो करना। dy by dx हम लोग देख रहे हैं साइन और कॉस अपने कब लेते हैं बच्चों, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो इसी हालत में कुछ आएगा। क्या आएगा देख लो, 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इजी है बच्चों। और हम लोग देखे हैं कॉस में भी तो यही आएगा, कॉस में भी तो यही आएगा। और हमें पता है बच्चों, जब सी आता है तो क्या लगा देते अपने, बताना। बिल्कुल माइनस। बिल्कुल सही, सी आता है तो माइनस लगाते थे। अब खुद देखो, इसको कंबाइन कर लो, माइनस को कंबाइन कर लो, इस फॉर्मेट में अपना आंसर आएगा ना। क्या हो जाएगा, -1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? ओके, ये समझ में आ गया सबको? बहुत इजी था, क्लियर है ना? बस क्या हो जाएगा, दोनों में ही 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बस क्योंकि ये सी से स्टार्ट होता है तो अपने माइनस लिख देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपने इस दोनों को देखते हैं। चलो, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का बात करेंगे। थर्ड में लिख लो बच्चों, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x।
फोर्थ में लिख लो y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, ठीक है। dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इक्वल टू, क्या होगा ढंग से फॉलो करना। देखो मैं कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं समझना, क्योंकि देखो c है यहां पे तो हमें पता है माइनस आएगा, तो लिख लो -1 डिवाइड बाई रूट के अंदर, तो भैया पता है ये उल्टा वाला आएगा, है ना। रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, बट इट डजंट एंड हेयर, यहां पे एक x भी लगाओगे, याद रखना यहां पे क्या है, एक x भी लगेगा बच्चों, ऑलराइट। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं याद कर लो वैसे, और सेक इनवर्स का भी ढांचा इसी तरीके से रहेगा, बस बेरेफ्ट ऑफ -1 by x रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर -1, एकदम सिंपल, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आते हैं अपने लास्ट फॉर्मूला में, लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला में राधा, tan और cot के साथ 1 + x स्क्वायर आ रहा है, क्या लिखोगे बच्चों, फॉलो कर लो। फिफ्थ और सिक्स्थ, y है tan इनवर्स x, y है बच्चों cot इनवर्स x, ठीक है। dy by dx क्या हो जाएगा, फॉलो करो, इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो बच्चों क्या होगा इसमें, 1 + x स्क्वायर तो हम देख चुके हैं कहीं ना कहीं आता है, लिख दो इसको, 1/1 + x स्क्वायर होगा बच्चों, नो रूट, रिमेंबर नो रूट। गलती से बच्चे ना बाकी सबका रूट तो लिखते हैं, गलती से यहां पे भी रूट लिख देते हैं, गलत हो जाएगा वो। cot इनवर्स x में भाई c आ रहा है, एक सब्टिल सा बस चेंज आता है इसमें, dy by dx जो है लिख लो -1 by 1 + x स्क्वायर, लिख लो नो रूट्स, ताकि माथा में क्लियर रहे, बिकॉज बहुत बार टेंडेंसी होता है अपने को भूल जाने का, एक पैटर्न समझ में आ जाता है तो उस पैटर्न में इतना पागल हो जाते कि वो पैटर्न ही हर तरफ लगा देते अपने। हाँ क्योंकि कोसेक का फॉर्मूला में माइनस कोसेक है, इसलिए x ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, हाँ ठीक है, आ जाओ। समझ में आ गया बच्चों क्या है, एक बार फॉर्मूला वापस से देख लो सब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। अगर आप लोग को ये सब याद है, जो कि आई एम श्योर याद हो गया होगा इनवर्स ट्रिगो की क्लास से, ये सब याद है तो आप लोग इजीली इनवर्स ट्रिगो के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। समझ में आया। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का बच्चों सेम होता है, दोनों में ही 1 - x स्क्वायर आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स c से स्टार्ट होता है, तो माइनस लगा दोगे ऊपर। कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स का भी सेम फॉर्मूला आएगा, नीचे में x स्क्वायर -1 आता रूट में, बाहर एक x लगा देना, बस एक x लगा देना, और क्योंकि कोसेक इनवर्स c से स्टार्ट होता है माइनस लगा दोगे। क्लियर। फिफ्थ और सिक्स्थ में बच्चों क्या हो रहा है, tan इनवर्स cot इनवर्स आ रहा है, इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, 1 + x स्क्वायर कहीं ना कहीं आएगा। बहुत बच्चे गलती से इसमें रूट लगा देते हैं, वो गलती मत करना, और क्योंकि cot इनवर्स c से स्टार्ट हो रहा है माइनस लगा दोगे। बच्चों बोलो समझ में आ गया सबको, क्लियर था आज का क्लास, सेशन अपने एंड कर सकते हैं। लिखते जाओ बोलते जाओ सब फटाफट। आई होप सबको मजा आ रहा है क्रैश कोर्स के क्लासेस में, एकदम रैपिड वे में अपने को सब कुछ खत्म कर देना, एकदम आग लगा देना पूरा, ठीक है। हाँ ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे आप लोग ये फॉर्मूला सारे पढ़ के आना और एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट करके आना बच्चों। अपने नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3 और 4 दोनों ही इनवर्स को लेके है, तो विल एम टू फिनिश एक्सरसाइज 3 एंड 4 द नेक्स्ट डे। ऑलराइट भैया, ये चैप्टर 11 से अच्छा 12 में लग रहा है। ऑलराइट, मे बी बिकॉज ऑफ द मौसम, or maybe because the teacher and the students have become more awesome with the passing year. Okay, ठीक है, so that's all for today guys. Thank you so much and bye bye.